वेलकम टू फोकस। मैनेजमेंट की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं मैनेजमेंट के, वो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, दो टेक्निकल चीज़ें हैं जो अक्सर जिनका जिक्र किया जाता है मैनेजमेंट में। एक है प्रोग्नोसिस और एक है हाइपोथेसिस, जिसके बेसिस पे पूरा एनालिसिस होता है, SWOT एनालिसिस भी होता है। मैं अब ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा कि मेरा ये सब बातें कहने से मतलब क्या है। हमने पिछले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 54 में फोकस के, हमने नीले सियार का जिक्र किया था और लोमड़ी का जिक्र किया था कि उसने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, लोमड़ी ने सिखाई थे। एक थी लालच, द ग्रीड, और एक था डर, भय, फियर। तो इसको जब इस पूरी चीज को मैनेजमेंट से लेकर के राष्ट्रीय प्रबंधन में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो वही बात लागू होती है। प्रोग्नोसिस में तीन बातें आती हैं उठ के यहाँ पर। पहली, अपॉर्चुनिटी, लालच कि रुपए से किसी को भी खरीदा जा सकता है। सर्टेन बिजनेस पीपल इन इंडिया पर्टिकुलरली बिलीव दिस। खासतौर पे जो बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, जैसे गुजरात के लोगों को बहुत सक्सेसफुल माना जाता है, तो वो अक्सर एक चीज में बड़ा क्लियर कट बिलीव करते हैं, एनीथिंग कैन बी बॉट विद मनी। हर एक शख्स की, हर एक चीज की एक कीमत होती है। ये फिल्मों में डायलॉग भी हुआ है, होता है। बहुत ही अंडरवर्ल्ड टाइप के लोग भी कहते हैं हर चीज की एक कीमत होती है, प्राइस होता है, वो दे दो सब हो जाएगा। तो प्रोग्नोसिस नंबर 1, लालच, द ग्रीड। एंड प्रोग्नोसिस नंबर 2, डर, फियर। अगर कोई नहीं माने तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि डर की वजह से मान जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से मान जाए। वो जो एजेंसीज वगैरह होती हैं मैनेजमेंट की या नेशनल लेवल पे, ईडी, सीबीआई वगैरह, उनका इस्तेमाल करो, उसकी थ्रेट दो, थ्रेट की वजह से सब मान जाते हैं। एंड देन कम्स द एनालिसिस पार्ट, जिसमें हम नफा नुकसान को तौलते हैं, जैसे स्वॉट, एक मैनेजमेंट टर्म है, स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं। स्वॉट मतलब SWOT। एस इज फॉर स्ट्रेंथ, भाई हमारी ताकत क्या है। डब्ल्यू क्या है, वीकनेस क्या है हमारी। ओ इज अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्या है हमारे जीतने के। और टी होता है थ्रेट, खतरे क्या क्या है। इनको आप राष्ट्रीय लेवल पर अगर ट्रांसलेट करें तो अगर मौजूदा हमारे जो शासक हैं उनके दिमाग में अगर घुसने की कोशिश करें तो शायद ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ गणित का खेल है। द होल थिंग इज ए गेम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ नहीं। मानवीयता वगैरह कहने की बातें, सजाने वाली बातें। द गेम ऑफ अरिथमेटिक इज द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग, रनिंग, मैनेजिंग, गणित का खेल। लेट मी टेक यू बैक ए बिट। याद है जब 2023 में पार्लियामेंट में बहुत शोर मचा, राहुल ने बहुत घेरा मोदी सरकार को मणिपुर के मामले में, तो हमारे प्रधानमंत्री अपनी सीट से गरजे थे, जोर से गरजे थे, और सारे उनके साथ के जो एमपीज थे, सत्ता पक्षी, उन्होंने मेज थपथपाई थी, सिवाय एक एमपी थे, एक मिनिस्टर के उनकी तरफ से, जो कि नितिन गडकरी थे। और क्या थी वो बोस्टिंग, दैट बोस्ट थी, एक अकेला सब पर भारी। और यूं छाती पीट पीट कर, एक अकेला सब पर भारी। क्या दम था, क्या वजह थी इसकी।
अरिथमेटिक का खेल। व्हाट अरिथमेटिक? क्योंकि उन्होंने दूसरी बहुत साथ साथ ही की थी, पार्लियामेंट में भी की थी, बाहर भी की थी। क्या? मैं 40 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देता हूं। तो 40 करोड़ लोग मुफ्त के राशन जिन्हें मिलता है, वो तो उन्हें मान के चलेंगे ना, फिर आका हो गए ना। क्योंकि रोजी रोटी, रोटी खास तौर पर बहुत आवश्यक है। उसकी गारंटी अगर हो जाए तो वो लोग तो इंडेटेड होंगे ही ना। वो तो फिर उनको मानेंगे ही ना, वोट देंगे ही ना। ये उनका कैलकुलेशन था, अरिथमेटिक का खेल था ये। और जो बाकी बचे, उसमें कुछ एमपीज भी होते हैं, कुछ दूसरे लोग होते हैं, उनको खरीदने के दूसरे रास्ते, उनको दबाने के, समझाने के और दूसरे रास्ते, जो कि एजेंसीज का रास्ता होता है। करप्शन का नाम लेकर किसी को भी कहीं भी डाल दो। ये दूसरी बात है कि बाद में वो सब सूबे, वो प्रांत, वो स्टेट्स, जहां जहां आपका राज्य है, वहां पर पुल के बाद, आफ्टर पुल द ब्रिजेस आफ्टर ब्रिजेस, सब टूटते गए। सड़कें टूटी, बुरी हालत। जिन सड़कों के लिए बोस्ट करते रहे कि वी हैव यूज्ड द स्पेस टेक्नोलॉजी, तो लोगों को निस्सहाय बनाओ पहले। उन्हें कोई विश्वास ही नहीं रहे किसी चीज के बारे में वो कुछ कर सकते हैं। बस ये रहे कि इस शख्स की तरफ से मुझे रोजी रोटी नहीं भी मिली तो रोटी तो मिल जाएगी। तो बेरोजगारी और असुरक्षा, उसको लेकर इसको एक तरह की पॉलिसी बना लें आप, जानबूझकर। जो हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, प्लानिंग है, उसको ऐसा बनाया जाए कि लोग आप पर डिपेंडेंट रहें, आश्रित रहें, उनका विश्वास चला जाए, कॉन्फिडेंस चला जाए। तो उतने वोट तो आप ले ही लेंगे। अब जो बाकी बचे, उनको कैसे तोड़ा जाए? उनमें डिविजन्स करवाए जाए, विघटन लाया जाए, उनमें असुरक्षा लाई जाए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो सारा गेम पार्लियामेंट के अंदर या किसी भी असेंबली में नंबर्स का है, अर्थमेटिक का है। उसी के चलते अभी हाल ही में जैसे हमारे जो डेलीगेशंस गए, और बहुत लेदे हो रही है, बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है एक एमपी साहब के लिए, जो कि अपोजिशन के बड़े होनहार एमपी हैं, पढ़े लिखे बहुत ही, शशि थरूर साहब। तो वो दो चीजें होती हैं। एक तो अगर वो इधर आते तो नंबर बढ़ जाते एमपीज के। दूसरे, एक सामाजिक तौर पर या साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा असर पड़ता कि यार ये अपोजिशन बेकार है, तो उसकी एमपीज नर्वस होकर, इनसिक्योर होकर के और ज्यादा इधर आने लगते। अगेन द गेम ऑफ नंबर्स, विच हमारी प्रेजेंट मौजूदा शासकों ने बार बार किया है। लोगों को तोड़कर अपने साथ लाए हैं, पार्टियों को तोड़ा है और अपने नंबर्स बढ़ा लिए हैं। तो द होल थिंग इज हाउ टू मैनिपुलेट द अरिथमेटिक। फोकस में हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो बहुत ही महीन पर इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें समझा जाए, ये हमारे जहन में अच्छी तरह से जाएं, ताकि हम सचेत हो जाएं। और ये सब याद दिलाना दोबारा, जिसमें थोड़ा रेपिटेशन भी लग सकता है, यूं जरूरी है कि वो घड़ी फिर आ रही है जब नंबर्स का गेम नए सिरे से खेला जाएगा, इलेक्शंस में खेला जाएगा। वो है बिहार का इलेक्शन, और उसकी कवायद, उसकी चालाकियां एकदम शुरू हो चुकी हैं, आप सब जानते हैं। नई नई वोटर्स लिस्ट बनाई जा रही हैं, पुराने वोटर्स को बिल्कुल निरस्त्रीकरण किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है लिस्ट से, इस कई वजह बताकर, और नई लिस्टें बनाई जा रही हैं। तो नए लोग आ जाएंगे, और बहुत से पुराने लोग जो वोट देते आए वो बेकार हो जाएंगे, वो नहीं दे पाएंगे। तो वो जो हेरा फेरी है, वो भी तो नंबर्स का गेम है। उसमें चुनाव जीतने के नए नए आयाम निकल आएंगे। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, एक चीज हमारे आज के आका लोग भी समझते हैं कि रूल हम करेंगे, शासन हम करेंगे, और अपने मन के
हिसाब से जो हमें पसंद आएगा उस तरह से करेंगे, लेकिन शासन में रहने के लिए नंबर ज़रूरी है। डेमोक्रेसी कहने के लिए डेमोक्रेसी का सहारा ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन में वोट जीतने ज़रूरी हैं, सीटें जीतनी ज़रूरी हैं। उसमें जो कुछ भी कर सकते हैं करो, जो कुछ भी चालबाजी धांधली ज़रूरी हो, दैट इज़ नेम ऑफ द रूलिंग बाय वे ऑफ पॉलिसी। एक कॉलिंग है वो, उसको मान के चलना ही पड़ेगा, ताकि एक अकेला सब पर भारी रह सके। सबको आश्रित करो अपने ऊपर, और उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि पिछली बार भी बताया मैंने, वो है इमेज मेकिंग, ताकि साथ साथ ये भी लगे सबको, हाँ भाई ये बहुत प्रचलित हैं, बहुत पॉपुलर हैं, इनको सब चाहते हैं। विदेशों में भी जाओ, चाहे वहाँ कोई बड़ी चीज़ हो या नहीं हो, चाहे वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क में, कनाडा जैसे मुल्क में, वहाँ की पार्लियामेंट में आपका विरोध हो जाए G7 के मौके पर, लेकिन यहाँ के मीडिया को अपने पास रखो, पकड़ के रखो, वो आपके गुणगान करता रहे। तो हर चीज़ बड़े प्लानिंग से हो रही है। मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है ना, जो बिल्कुल चौपड़ की तरह पूरे बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, उस तरह से की जा रही है। एक ही रास्ता है, हमको सचेत होना पड़ेगा, हमको असली आज़ादी चाहिए, हमको ईमानदारी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, ये हमें समझनी होगी। विश्व में भी हमें अपना एक अलग इम्पोर्टेंट स्थान बनाना होगा, जो होता था। आज भारत की जो भी साख है पुराने सालों की बची हुई, 70 सालों की, वो हमारे उन कदमों की वजह से है जिनको विश्व ने सराहा है। जैसे जो वीक नेशन है उनके साथ खड़ा होना, जो वीक जातियां हैं, जो वीक समुदाय हैं, उनके साथ खड़ा होना। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के साथ हम लोग खड़े रहे, इससे हमें बहुत फायदा हुआ। आज हम कहीं नहीं गिने जाते, जब भी ऐसे मौके आते तो हम डगमगाते नजर आते। हमको अंदर की आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, ये मेरा विश्वास है कि हमारे जो आका हैं वो पूरी कोशिश करके किसी न किसी तरह से पावर में रहने की चालबाजी करते रहेंगे, नॉट जस्ट इन बिहार इलेक्शंस, बट इवन इन द सेंटर, इवन आफ्टर क्रॉसिंग द एज ऑफ 75। जो उनकी खुद की पार्टी या आरएसएस की जो प्रबंधन है, उसके हिसाब से उन्हें जाना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि वो किसी भी हालत में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्योंकि अगर कुर्सी गई तो पावर भी गई, बल्कि जो जो अंधेरे में जो बड़े बड़े शिकंजे हैं जो छिपे हुए हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। ये दूसरी बात है कि अपोजिशन भी उनको टक्कर दे रहा है। जैसे शशि थरूर साहब की बात ही ले लीजिए, बड़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कदम उठाकर बाहर कर सकती थी, पर मुझे लगता है खासतौर पर राहुल की थिंकिंग के हिसाब से बहुत होशियारी से गेम खेला जा रहा है कि लेट थरूर साहब गो ऑन इज ओन, ताकि वो सीट बची रहे, उसके ऊपर इलेक्शन पे फिर आ सके। क्योंकि अगर हमने निकाला तो वो सीट साथ में ले जाएंगे, और एक एक सीट मैटर करती है आज। जिस तरह से अपोजिशन सचेत होती जा रही है, आई थिंक हम लोगों को जो सरकारें बनाते हैं, हमको भी सचेत होना पड़ेगा। हमें बार बार ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारे जो आका हैं, हमारे जो शासक हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, हमारी जरा सी भी नहीं। उनका दिलो दिमाग कहीं और है। वो सिर्फ पावर के जो फायदे हैं उसको भोगने का है। साथ में उन्हें ये डर भी है कि अगर पावर गई तो उनके जो हिसाब होंगे, उनके राज्य में जो कुछ हुआ है, वो बहुत भयंकर हो सकते हैं। बट वी द पीपल हैव टू वेक अप, वी हैव टू बी गवर्न्ड बाय आवर ओन इंस्टीट्यूशंस। एंड सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा हमारी किताब वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पर ये अटैक होने की पूरी कोशिश होने वाली है। वी हैव टू राइज
above all the myths. And we have to really keep ourselves unshackled. मुक्त रखना पड़ेगा इन जो जंजीरें हैं उनसे, उठ के खड़े होना पड़ेगा. Please support us by sharing our videos, by subscribing to our channel. हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी खिड़कियां खोलने दें सोचने की, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है खिड़कियों को बंद रखने की. आज वक्त है अच्छी हवा को अंदर आने देने का. So with the appeal that please subscribe to our channel and share our channel. आज फोकस में इतना ही.